अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाए उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 1 एंड 2 में सवाल नंबर 2 मंदरजिल सवालात के जवाब लिखिए। कुल 16 सवालात इल्म रियाजी के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 1 2026 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम सवाल नंबर 2 दर्ज झील सवालात के जवाब लिखिए। ये हम सवालात यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। जो 9वां सवाल है, दिए गए ग्राफ से कसर गुनी y इक्वल पी ऑफ एक्स में सिफरों की तादाद मालूम कीजिए। जैसे कि हम इस ग्राफ पर मुशाहिदा करेंगे तो पता चलेगा एक्स एक्सिस पर ये जो मुनहनी ख़त है कहाँ कहाँ पर कता कर रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2 और 3, तो 3 जगह कता कर रहा है, इसलिए सिफरों की तादाद 3 है। सिफरों की तादाद यहाँ पर 3 है। सवाल नंबर 10, मुब्दा से नुक्त पी ए बी का फासला लिखिए। टी बराबर √a² प्लस b²। जब मुब्दा से नुक्त ए बी अगर दिया गया हो तो इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर अगर पी क्यू अगर दिया गया हो, पी क्यू के दिए जाने पर डी इक्वल √p² प्लस q² लिखेंगे। अगर एक्स मुब्दा से एक्स वाई का फासला पूछा जाने पर हम इसको लिखेंगे √x² प्लस y²। तो ए बी जहन नशीन कर लें। ए बी दी के दिए जाने पर इस तरह से लिखना है, पी क्यू के दिए जाने पर इस तरह से, एक्स वाई के दिए जाने पर इस तरह से लिखना है। सवाल नंबर 11, शक्ल में मुसल्लस ए बी सी का ज़िला ए बी के लिए मुसल्लस पी क्यू आर में नज़ीरी ज़िला लिखिए। मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस ए बी सी में आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़िला ए बी के लिए मुसल्लस पी क्यू आर में नज़ीरी ज़िला पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर नज़ीरी ज़ाविया अगर देखें, ज़ाविया बी के बराबर है, ज़ाविया बी के बराबर, ज़ाविया क्यू ज़ाविया सी के बराबर। इसी तरह से जो रह गया ज़ाविया आर ज़ाविया ए के बराबर है। ये नज़ीरी ज़ाविया आपस में बराबर हैं। तो अगर ज़िलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 80 और 60 ज़ाविये पी क्यू पर बन रहे हैं। तो इस लिहाज से पी क्यू का जो नज़ीरी जो ज़िला है वो बी सी है, या बी सी का नज़ीरी ज़िला पी क्यू है। ए सी के लिए क्यू आर उसका नज़ीरी ज़िला है। इसी तरह से ए बी के लिए पी आर उसका नज़ीरी ज़िला है। तो सही जो जवाब है मुसल्लस ए बी के लिए जो नज़ीर, इसी तरह से ए बी का जो नज़ीरी ज़िला है, ए बी का नज़ीरी ज़िला पी आर है। सही जवाब पी आर। 12वां सवाल हम देखेंगे, निस्फ कुतर आर इकाई रखने वाले कुर्रा का हजम मालूम करने का फार्मूला लिखिए। कुर्रा का हजम मालूम करने का फार्मूला लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से एक और सही जवाब 4/3 पाई आर क्यूब है। इसके अलावा अगर ये भी सवाल अगर पूछा जाए, कुर्रा का सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता लिखिए, तो सही जवाब है 4 पाई आर स्क्वायर। 13वां सवाल, खती मसावतों के जोड़े 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0 के कितने हल हैं। देखेंगे कि A1 जो है यहाँ पर 2 है और A2 4 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2/4। तो A1/A2 = 2/4, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2। B1 यहाँ पर है 3 और B2 जो है 6 है।
3/6, 3 1 3, 3 2 6 यानी 1/2। C1/C2, C1 जो है नफ़ी 9 है और C2 जो है नफ़ी 18 है। नफ़ी नफ़ी जमा होगा, 9 1 9, 9 2 18। तो आप देखेंगे कि तमाम की जो निस्बतें आ रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आ रहा है। जब तमाम की निस्बतें मसावी हों तो यहाँ पर लामहदूद हल होंगे, जिसके हल है लामहदूद। सही जवाब लामहदूद हल। जिनके लामहदूद हल होते हैं उनके जो खुतूत होते हैं मुंतबक या मुंतबिक खुतूत। 14वां सवाल देखेंगे, 2 दर्जी मसावात 2x² इक्वल 3x - 5 को मियारी शक्ल में लिखिए करके पूछा गया है। तो चलें इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। 2x² इक्वल 3x - 5, 2x² माइनस 3x को जब इक्वल की तरह ला रहे हैं RHS से LHS में तो हम लिखते हैं -3x, और नफ़ी 5 को जब RHS से LHS में लाएंगे तो भी साइन चेंज होगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, +5 इक्वल 0। तो यानी 2 दर्जी मसावात की शक्ल में हमने लिखा 2x² माइनस 3x + 5 इक्वल 0। 15वां सवाल है, अगर हिसाबी तसाउत AP का तीसरा रुकन 13 और दूसरा रुकन 8 हो तो तसाउत का पहला रुकन लिखिए। यानी AP का पहला रुकन मालूम करना है। AP का तीसरा रुकन 13 है और AP का दूसरा रुकन 8 है, तो हमें पहला रुकन मालूम करना है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तरह का फ़र्क हम इस तरह से लिखेंगे, D इक्वल A3 माइनस A2। तो A3 यहाँ पर है 13 माइनस A2 यहाँ पर 8 है। 13 में से अगर 8 माइनस अगर करेंगे तो मुश्तरी का फ़र्क जो आ रहा है 5 है। तो इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट देखेंगे कि तीसरा रुकन 13 है और दूसरा रुकन 8 है, पहला रुकन हमें मालूम करना है। तो मुश्तरी का फ़र्क यहाँ पर 5 आ रहा है। 13 में से 8 तफरीक करेंगे, यानी 13 में से 5 तफरीक करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में से 5 तफरीक करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर पहला रुकन जो है वो 3 है। तो सही जवाब यहाँ पर 3 है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत से तरीक़ों से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस सवाल को हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं, तीसरा रुकन 13 है, यानी ये 3 13 है, तो ये 3 को हम लिखते हैं A + 2D इक्वल 13 मसावात A, और दूसरा रुकन जो है 8 है, इसको हम लिखेंगे A + D इक्वल 8 मसावात 2। तो हम देखेंगे यहाँ पर दो इखराज के तरीके से इसको हल करते हैं। मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर तमाम साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस रहा तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस A और माइनस A कैंसिल होगा। 2D में से 1D तफरीक करेंगे तो 1D रहेगा। 13 में से 8 तफरीक करेंगे तो 5। D की कदर मसावात 1 में रखने पर, या मसावात 2 में भी रख सकते हैं। चलिए मसावात 2 में रखेंगे। A + D यहाँ पर 5 है बराबर 8, A बराबर 8 जमा 5 है, LHS से RHS में ले जाएंगे तो -5 होगा। A बराबर 8 में से 5 तफरीक करेंगे 3। तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये इजी रहेगा, इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आखिरी सवाल देखेंगे।
सवाल नंबर 13, शक्ल में x की कीमत मालूम कीजिए। जैसे कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं मुसल्लस ए बी सी और डी ई बी सी के मुतवाज़ी है, तो यहाँ पर बी सी की लंबाई हमें मालूम करना है। तो चलिए हम इसको इस तरह से यहाँ पर हल करेंगे। जब डी ई बी सी के मुतवाज़ी हों तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बाय ए बी इक्वल ए डी ई बाय बी सी। ए डी यहाँ पर 2 है, ए बी यहाँ पर ए बी 2 जमा 3 यानी 5 बराबर ए ई नहीं बल्कि यहाँ पर डी ई है, डी ई 4 है और बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बी सी बराबर 4 ज़रब 5 बटे 2, यानी बी सी की जगह 2 को मुंतकिल कर सकते हैं। 2 1 2 2 2 4, 2 ज़रब 5 यानी 10। तो बी सी की जो लंबाई है 10 सम है। तो ये था यहाँ पर प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन का पहला सवालियाती पर्चा। हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखा। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 2 में हम यहाँ पर 1 मार्क्स के सवाल डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 9वां सवाल देख रहे हैं, एक जमात में लड़कों की तादाद x और लड़कियों की तादाद y के दुगना में 1 ज़्यादा है। उस बयान के लिए 2 मुदगैर वाली खती मसावात बनाइए। तो चलिए इसको हम हल करके सॉल्व करेंगे। लड़कों की तादाद x और लड़कियों की तादाद y के दुगना में यानी 2y प्लस 2y के दुगना में 1 ज़्यादा है। तो इसको हम लिखेंगे 2 मुदगैर वाली खती मसावत में x बराबर 2y प्लस 1 है, तो x प्लस 2y है, इक्वल किधर लेंगे तो माइनस 2y इक्वल 1, और इसी को तरतीब लगाते हैं, x नफ़ी 2y प्लस 1 है, इक्वल किधर लेंगे तो माइनस 1 इक्वल 0। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये 2 मुदगैर वाली खती मसावत है। चलिए इसके बाद हम 10वां सवाल हम देखेंगे। 2 दर्जी कसी रुकनी लिखिए जिसके सिफर अल्फ़ा और बीटा हों। तो यहाँ पर ज़ाबिता पूछा गया है, इसका जो हम हल लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा में 2 दर्जी कसी रुकनी लिखिए जिसके सिफर अल्फ़ा और बीटा हों। ये ज़ाबिता था। इस ज़ाबिते की मदद से कभी इस तरह के 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब दिए जाने पर कसी रुकनी बनाइए, 2 दर्जी कसी रुकनी लिखिए। तो इस ज़ाबिते की मदद से हम कसी रुकनी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर 11वां सवाल हम देखेंगे। दरमियाना 27 और वस्तानिया 33 के मफरूज़ा के लिए मोड मालूम कीजिए। यहाँ पर हम एक ज़ाबिता देखते हैं, मरकज़ी रुझान की पैमाइशों में ताल्लुक़। जो ज़ाबिता है 3 मीडियन बराबर मीडियन इक्वल टू मीन प्लस मोड। इस ज़ाबिते की मदद से हम यहाँ पर हल करेंगे कि दरमियाना दिया गया है। दरमियाना यानी मीन 27 दिया गया है, वस्तानिया यानी मीडियन 33 दिया गया है। हमें यहाँ पर मोड मालूम करने के लिए कहा गया है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो इस ज़ाबिते को हम इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं, मोड इक्वल 3 मीडियन
मीडियन प्लस 2 मीन, 2 मीन को हम ट्रांसपोज करेंगे RHS टू LHS में, माइनस 2 मीन 3 इंटू मीडियन यहाँ पर दिया गया है 33 नफी 2, मीन दिया गया है 27, ज़रब करेंगे 3 को 33 से 99 नफी 2 को 27 से ज़रब करेंगे, 99 में से 54 को तफरीक करेंगे 45, यानी सही जो जवाब है वो 45 है। मोड पूछा गया था तो मोड यहाँ पर 45 है। तो मरकज़ी रुझान की पैमाइश, ये जो ज़ाबिता दिया गया है उस ज़ाबिते को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी ये सवाल इस ज़ाबिते को पूछा गया है। चलिए इसके बाद हम 12वां सवाल डिस्कस करते हैं। अगर एक हिसाबी तसाइद का तीसरा रुकन 13 और दूसरा रुकन 8 हो तो तसाइद का पहला रुकन मालूम कीजिए। ये जो सवाल है प्रिपरेटरी 1 में रिपीट हुआ है, जिससे कि आप यहाँ पर प्रिपरेटरी 1 में हमने इसको देखा है कि सेम सवाल जो कि यहाँ पर दिया गया है, अगर हिसाबी तसाइद AP का तीसरा रुकन 13 और दूसरा रुकन 8 हो तो तसाउद का पहला रुकन लिखिए। यहाँ पर 15वां सवाल पूछा गया था सीरीज़ 1 में, तो यहाँ पर सीरीज़ 2 में यानी स्टेट लेवल जो प्रिपरेटरी था उसमें यही सवाल यहाँ पर 12वें नंबर पर दिया गया है, जो कि इसका जो जवाब आता है वो 3 है। तो किस तरह से हमने इसको हल किया था इससे पहले हमने देख चुके हैं। तीसरा रुकन 13 और दूसरा रुकन 8 है, तो फ़र्क हम देखेंगे सबसे पहले A3 माइनस A2, A3 यहाँ पर 13 है और A2 8 है, 13 में 8 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो यहाँ पर तीसरा रुकन जो 13 है, 13 में से 5 तफरीक करेंगे 8, 8 में से 5 तफरीक करेंगे 3, तो पहला रुकन यहाँ पर 3 आएगा। तो इसको एक और तरीके से भी हमने यहाँ पर इखराज के तरीके से हल करके दिखाया था। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर 13वां सवाल देखेंगे। एक कता ख़त के नुकात 2, 3 और 4, 7 हैं, उसके वस्ती नुक्त के मुख्तसात मालूम कीजिए। यहाँ पर 2, 3, तो चलिए इसको हम A मान लेते हैं, 2, 3 और B 4, 7 है, तो X1, Y1, X2, Y2। वस्ती नुक्त के मुख्तसात, वस्ती नुक्त मालूम करने का जो ज़ाबिता है P XY इक्वल X1 प्लस X2 बाय 2, Y2 प्लस Y1 प्लस Y2 बाय 2। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं X2 प्लस X1 बाय 2, Y2 प्लस Y1 बाय 2। तो चलिए यहाँ पर X1 जो दिया गया है 2 है, जमा X2 यहाँ पर है 4 है बाय 2, Y1 यहाँ पर है 3 जमा Y2 यहाँ पर है 7 है बाय 2, 2 जमा 4 6 बटा 2, 3 जमा 7 10, 10 बटा 2। मुख्तसर करने पर 6 को 2 से तकसीम करेंगे 3 आएगा और 10 को 2 से तकसीम करेंगे 5 आएगा। यानी वस्ती नुक्त के जो मुख्तसात हैं 3, 5 हैं। तो सही जवाब यहाँ पर 3, 5। चलिए इसके बाद हम 14वां सवाल देखेंगे। एक डब्बा में 50 पेन हैं, उनमें से 2 ख़राब पेन हैं। डब्बा में बिला मनसूबा एक पेन निकाला गया है। एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया पेन ख़राब है। कुल जो पेन यहाँ पर मौजूद हैं, कुल जो पेन हैं वो 50 हैं और इनमें से 2 ख़राब पेन हैं, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 2/50 लिखेंगे। बिला मनसूबा एक पेन निकाला गया है, जो कि एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया पेन ख़राब है। अगर निकाला गया पेन ख़राब है तो कुल जो ख़राब पेनों की जो तादाद है 2 है, कुल जो पेन है वो 50 है। तो हम इसको लिखते हैं 2/50, मुख्तसर करने पर 2 1 2
2 25 1/25 यानी 1/25। तो सही जो जवाब है एहतिमाल जो होगा 14 नंबर सवाल जो है उसका सही जवाब है 1/25। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में नज़ीरी अज़ला की निस्बत लिखना है। जैसे कि हम जावियों के लिहाज से नज़ीरी जाविया अगर देखेंगे, जाविया A बराबर है जाविया Q के, जाविया C जो बराबर है जाविया B के, जाविया B बराबर है जाविया R के। तो नज़ीरी जाविये इस तरह से एक दूसरे के बराबर हैं। आप इस शक्ल को बगौर जब देखेंगे, AC जो है AC जाविया 1 यहाँ पर है, जाविया 2 यहाँ पर है, तो AC की जो निस्बत होगी AC बटा QP। इसी तरह से AB जो है AB को हम लिखेंगे यहाँ पर QR और BC PR के निस्बत में होगा। तो सही जो जवाब है इस फॉर्म में रहेगा AC/QP इक्वल AB/QR इक्वल BC/PR। शक्ल को बगौर देखते हुए अगर आप भी आसानी के साथ उसको लिख सकते हैं। आखिरी सवाल 16वां सवाल, एक मुस्ततीली कागज़ की शीट 40 सम ज़रब 22 सम को 40 सम ऊंचाई का खाली अस्तवाना बनाने के लिए मोड़ा गया है। अस्तवाना का निस्फ कुतर मालूम कीजिए, यानी सिलेंडर का निस्फ कुतर मालूम करना है। इसको अस्तवाना या तो उस्तवाना भी पढ़ते हैं, बहरहाल इसको याद रखें इंग्लिश में सिलेंडर का निस्फ कुतर मालूम कीजिए। जैसे कि मुस्ततीली कागज़ है, इस तरह के कागज़ को 40 सम और ये 22 सम है, उसको मोड़कर 40 सम ऊंचाई का एक सिलेंडर बनाया गया है इस तरह का। तो उसकी ऊंचाई 40 सम है। इस कायदे का उस्तवाना का निस्फ कुतर मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कायदा है वो दायरवी शक्ल का है। दायरवी यानी दायरे का जो मुहित है, दायरे का मुहित या अस्तवाने के कायदे का मुहित। कायदे का मुहित फार्मूला जो है 2πr। कायदे का जो मुहित है वो 22 सम है। दो ज़रब पाई की कीमत है 22/7 ज़रब r। हमें r मालूम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 को इक्वल की तरफ भेज देंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं 22 ज़रब 7 बटा r के साथ मल्टीपल में है, इसीलिए इसको हम इधर लाएंगे 2 ज़रब 22 बराबर r। 22 1 22 22 1 22 7/2 7/2 7 को 2 से तकसीम करने पर 3.5 सम। तो सही जवाब है 3.5 सम। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।